चलिए, तो हम लोग ये नियामक ज्यामिति का लगभग में दूरी सूत्र खत्म कर चुके थे। आज एक ऐसे टॉपिक का हम शुरुआत करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग में हर एक साल पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के नाम सुने हो? सेक्शन का मतलब होता है विभाजन सूत्र, और विभाजन का मतलब आप लोग जानते होंगे, विभाजन का मतलब बंटवारा करना। देखते हो जब 2 भाई होता है, 3 भाई होता है, 4 भाई होता है, चाहे जय भाई होता है, सबके बीच में बंटवारा किया जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। देखिए, मान के चलिए कि एक AB रेखा है और AB रेखा का निर्देशांक x1 है। इसका निर्देशांक जो है x1 y1 है और इसका निर्देशांक जो है x2 y2 है। और देखते हो कि जब इसका बंटवारा किया जाता है तो बंटवारा करते समय अगर गार्जियन उसका ईमानदार है या किसी का जब गार्जियन नहीं होता है तो बंटवारा किया जाता है, होता है ना। लेकिन जब किसी का गार्जियन नहीं होता है तो देखते हो अगर 2 भाई है चाहे 3 भाई है तो 2 भाई में जो बरियार होता है वो बेईमानी कर लेता है, कहता है ना कि हम तोरा पाले पोसे थे, ढेर काम किए थे, हम तोरा ही किए थे, वो किए थे, बेईमान होता है। वो कहता है कि हम 2 हिस्सा लेंगे, तोरा 1 हिस्सा देंगे। तो वह क्या करता है, जो हिस्सा होता है वो हिस्सा को दुनेती से क्या करता है, वो ज्यादा भाग में वो कम भाग में क्या करता है, बांट देता है। तो वही चीज को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलते हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, देखिए सेक्शन फार्मूला भी 2 तरह का होता है, बंटवारा भी 2 तरह का होता है ना, कि जो जगह रहता है उसी जगह में 2 हिस्सा या 3 हिस्सा लगाया जाता है। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि एगो भैया बेईमानी कर लिया, पूरा हिस्से रख लिया, दूसरा भैया होता है, इसको क्या कहता है कि तू चल जो अलग, तू अलग रही है, इनमें तोरा रहे न देबू, तो एक बदला तोरा अलग जमीन दे रहे हैं, ऐसा होता है। मतलब जहाँ जो पहला का जमीन था वो जमीन पर से उसको क्या कर देता है, हटा देता है, और उसी जमीन का कोई एक भाग अलग दे देता है। कहता है कि तुमको इसमें 3 भाग लगेगा, जिसमें से 2 भाग हमारा होगा, 1 भाग तुमको होगा, लेकिन नहीं, यहाँ वाला 3 भाग हम रखेंगे, अलग तोरा घर से बाहर 3 भाग देंगे। तो यदि उसी में विभाजित होगा, उसके उसी जमीन के अंदर विभाजित होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। और जो घर से बाहर विभाजित होगा उसको बोलेंगे बाह्य विभाजन। अब जरा देखिए कि ए और बी है, इस बिंदु के बीच में एक कहीं बिंदु होगा, कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा को 2 भागों में बांटता है। और किस अनुपात में बांटता है? तो एगो M1 अनुपात में बांटता है और एगो M2 अनुपात में बांटता है, और वो बिंदु होता है C। मतलब क्या कि अगर एक पूरा 4 भाग है तो एगो 3 भाग लिया और एगो 1 भाग लिया, 4 भाग होगा। अगर ये सबको 5 भाग में बांटा है तो ये 3 भाग लेगा और ये 2 भाग लेगा। यदि सबको 4 भाग में बांटा है तो ये 2 भाग लेगा, ये 2 भाग, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को जब हम भाग में बांटते हैं तो इसको बोले हैं M1 भाग और इसको बोले हैं M2 भाग। यह एक भाग को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं। बात समझे? तो देखिए आपसे क्या कहेगा कि जब 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है और इस बिंदु को एक ऐसा बिंदु C है जिसका नियामक है x, y, और इस बिंदु जो है इस रेखा को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन रहेगा कि AB रेखा का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि AB रेखा को एक बिंदु C इस प्रकार से अनुपात में विभाजित करती है कि उसका अनुपात M1 और M2 अनुपात में बांट देता है।
तो जो बिंदु इस रेखा को अनुपात में बांटा है उस बिंदु का नियामक क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखो उस बिंदु का निर्देशांक अगर हमको निकालना होगा, बिंदु सी का निर्देशांक सी यानी एक्स वाई का निर्देशांक, बिंदु सी एक्स वाई का निर्देशांक निकालना होगा। तो देखो याद रखना, m1 लेंगे और m1 के साथ x2 को गुना करेंगे, प्लस m2 लेंगे और m2 के साथ x1 के गुना करेंगे, आप बटा में m1 आप प्लस m2 करेंगे। देखिए ये दोनों में एक से है, अगर m1 लेंगे तो उसके साथ x2 को गुना करेंगे और m2 लेंगे उसके साथ x1 को गुना करेंगे और जो अनुपात रहेगा ना उस अनुपात को जोड़ के भाग करेंगे। तो किसका नियामक निकलेगा, x का नियामक निकलेगा। और जब y का निकालना होगा तो m1 के साथ y2 को गुना करेंगे प्लस m2 के साथ y1 को गुना करेंगे, बटा में m1 प्लस क्या होगा m2 होगा। यही आपका क्या हो गया, x का नियामक और यह है y का नियामक। देखो x वाला में सिर्फ आपको x होगा, y वाला में सिर्फ y है, मतलब कि a जो x है ना इसके बराबर है और a जो y है ना इसके बराबर। ये बात समझ में है क्या, फॉर्मूला याद रहेगा। और फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला और इंटरसेक्शन फॉर्मूला है, अंतर विभाजन फॉर्मूला है। बोलिए कोई दिक्कत है। यही जब बाह्य विभाजन रहेगा ना, बाह्य विभाजन रहेगा तो बाह्य विभाजन में यदि कोई बिंदु सी एक्स वाई का निकालना होगा ना, सी एक्स वाई का निकालना होगा, इस सी अंदर न रह के सी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। सी जब बाहर रहेगा तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला वही लगाना है, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2, बस प्लस की जगह क्या हो गया माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि जब ई रेखा होगा ना, ई रेखा होगा ए बी रेखा होगा तो यहां से एक बिंदु ऐसा सी होगा जो तीसरा भाई वह सी को दिया होगा, इसका नियामक क्या होगा एक्स वाई होगा। और जब एक्स वाई होगा तो m1 यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा और m2 यहां से लेकर यहां तक होगा। तो हम ना m1 में से m2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाते हैं। और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा सॉरी प्लस की जगह क्या होगा m1 माइनस m2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। ये अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला है और यह बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, माइंड में सेट कीजिए कि कैसे फॉर्मूला बना। m1 के साथ गुना करेंगे x2, m1 है तो x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, x का निकला। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। माइंड से याद कीजिएगा ना, समझ के याद कीजिएगा ना, तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूला जब तक फॉर्मूला के बिना तो मैथ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, फॉर्मूला को समझ के याद किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, मिटा सकते हैं। चलिए अब देखिए विभाजन सूत्र में ही एक चीज आता है। यहां पर आपको हमने फॉर्मूला बताया अंतर विभाजन का, सी एक्स वाई का फॉर्मूला बताया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा प्लस m2 बताया ना। और जो बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने पढ़ना है, 10th क्लास में नहीं, 11th क्लास में। फिर भी हम आपको फॉर्मूला बता दिए कि जब बाह्य रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। ये अंतर विभाजन है कब, जब कभी किसी रेखा को m1 और m2 के अनुपात में बांटेगा तब। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कोई रेखा है और कोई रेखा a है और b है और इस रेखा को बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, तो इसका मतलब कि उसका अनुपात क्या होगा, ना m1 होगा ना m2 होगा,
M1 और M मतलब दोनों क्या, M1 और M2 दोनों बराबर होगा। इसका मतलब कि जितना भाग A होगा उतना ही भाग E भी होगा, उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। E अगर 1 भाग होगा तो भी 1 भाग होगा, अगर E 2 भाग होगा तो भी 2 भाग होगा, अगर E 5 भाग होगा तो भी 5 भाग होगा, दोनों को बराबर भागों में बांटा गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से होता क्या है कि जब हम निकालेंगे ना, जब अब बताइए कि यहाँ पर x1 है और y1 है, और यहां से x2 है और यहां से y2 है, और C आपका x और y, और C AB का क्या कहलाएगा, C AB का मध्य बिंदु कहलाएगा। जब दोनों को बराबर भागों में बांटा जाता है, दोनों को जब बराबर भागों में बांटा जाता है, M1 और M2 दोनों के दोनों, M1 और M2 दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब कि C जो है मध्य बिंदु कहलाएगा। तो आपसे कहा जाएगा कि बताइए मध्य बिंदु C का निर्देशांक जरा देखिए, यहां पर सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर आपको स्पष्ट करते हैं, ठीक है। ये जो x है, x बराबर हम लोग फॉर्मूला तो इसी के थ्रू ना लिखेंगे, तो x का मान, x का कोऑर्डिनेट ही है और y का कोऑर्डिनेट ही है, तो x के कोऑर्डिनेट में अगर मान पुट करेंगे तो M1 और M1 M2 दोनों बराबर है, तो दोनों के बदला में हम m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो M1 को छोड़ दीजिए, M1 x2 प्लस M2 के बदला में भी m और x1, अब बटा में कितना, m प्लस n, वो m। अब बताइए कि दोनों में से कॉमन कितना, m, तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1 अब बटा में 2m, हाँ m कॉमन है, तो m से m क्या हो गया, खत्म, क्या बचा, x1 प्लस x2 अब बटा में। इसी प्रकार से y बराबर निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे क्या आएगा, 2 है। इसका मतलब कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या आ गया, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए कि क्या फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आप नहीं बता सकते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, कोई दिक्कत है इसमें। ये है आपका विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु का निर्देशांक। अभी और है फॉर्मूला, भी और है, सारा फॉर्मूला को इस मतलब कि इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकला आपको समझ में आया, ठीक है, बुक लाइएगा तो। आप सुनिए, देखिए इधर विभाजन सूत्र आपको समझ में आया, विभाजन सूत्र क्लियर है आपको। अब देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज है ए बी सी। आपको पता है कि माध्यिका किसको बोलते हैं, माध्यिका, त्रिभुज के माध्यिका किसको बोलते हैं, तो देखिए त्रिभुज के माध्यिका किसको बोलते हैं, जो त्रिभुज होते हैं ना, और त्रिभुज के किसी शीर्ष से, अगर मान के चलिए कि एबीसी है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को, सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो इस त्रिभुज में जो माध्यिका होगा, माध्यिका इसका ये होगा, माध्यिका इसका ये होगा, और जो माध्यिका का कटान बिंदु होता है ना, उसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो जरा बताइए कि इसका केंद्रक तो ये होगा, यही ना होगा। केंद्रक को हम लोग जी से सूचित करते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं इसको, केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र।
चलिए बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? यही आपका गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, इसको केंद्रक बोलते हैं। इसका नियामक तो आपको x1 y1 दिया हुआ रहेगा, इसका नियामक तो आपको x2 y2 दिया हुआ रहेगा, इसका नियामक तो आपको x3 y3 दिया हुआ रहेगा। और आपसे पूछेगा कि बताइए केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। आपको बताया है कि नियामक और निर्देशांक दोनों क्या होता है, एक ही बात है। तो जी का नियामक आपसे पूछेगा तो जी का नियामक क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ये आपका त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी में केंद्रक का निर्देशांक यदि आपसे पूछा जाएगा तो जरा देखिए, केंद्रक आपका क्या है, जी एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3। क्या फॉर्मूला भूलने वाला है? केंद्रक का निर्देशांक आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं। अब देखिए, ये आपका केंद्रक था, ठीक है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, ठीक है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, ठीक है। अब एक है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर, इसको हम लोग बेसिकली आई से सूचित करते हैं, इसको जी से और इसको आई से। अब देखिए, इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। यदि कोई त्रिभुज है और यहां पर त्रिभुज में क्या हुआ था, माध्यिका को, कटान बिंदु को हम लोग बोलते थे, माध्यिका के कटान बिंदु को। और माध्यिका किसको बोलते हैं, आपको बता दी कि सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं, और माध्यिका के कटान बिंदु को हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में हम लोग कोण को समद्विभाजित करते हैं, किसको, कोण को समद्विभाजित करेंगे, यहां भी कोण को समद्विभाजित करेंगे, यहां भी कोण को समद्विभाजित करेंगे। और जब कोण को समद्विभाजित करेंगे ना, तो यहां से इसको मिटा दीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको फोटो बनता है। और इसमें त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, भुजा की लंबाई है, बी के ठीक सामने वाला को स्मॉल बी से, और सी के ठीक सामने वाला को स्मॉल सी से, और ए जो है आपका आई, यही आपका क्या है, एक्स और वाई। इसी का नियामक निकालना है। तो देखो, इसका भी नियामक है जो कभी नहीं भूल सकते हो, अंतः केंद्र का नियामक, अंतः केंद्र का नियामक यानी अंतः केंद्र आपका क्या है, आई एक्स वाई। देखिए, कंफ्यूजन इसमें होगा, केंद्रक और अंतः केंद्र, लेकिन कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। केंद्रक मतलब गुरुत्व केंद्र, ठीक है, और अंतः केंद्रक मतलब उसमें कोण को समद्विभाजित किया जाएगा। तो इसका जो नियामक निकलता है एक्स वाई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, सॉरी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, और बटा में ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और बटा में ए प्लस बी प्लस सी। यही आपका जो आया, ये आपका किस चीज का फॉर्मूला आया, अंतः केंद्र का फॉर्मूला आया। बताइए, क्या यह फॉर्मूला भूलने वाला है? तुरंत भुला जाएंगे? नहीं। देखिए, अगर ध्यान से याद कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो कभी नहीं भुला पाइएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन अगर आप रटने का प्रयास करोगे ना, तो पक्का भुला जाओगे। बार बार बोलते हैं कि मैथ को रटा नहीं, मैथ को सीखा जाता है, समझा जाता है, और हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को पकड़ लीजिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और फॉर्मूला याद होगा ना, तो सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना भी टाइप क्वेश्चन बताए, मतलब एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए,
चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु ए 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करती है। क्वेश्चन में तो स्पष्ट कर दिया कि आंतरिकता विभाजित करती है। अब बताइए कि एक नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा कि एक रेखा है, ठीक है, दिए गए बिंदु 1, 2 है और 3, 4 है। इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटा है। इसका मतलब कि बीच में कोई एक बिंदु होगा जो सी, जो इसको 2 अनुपात में बांटता है और इसको 3 अनुपात में। मतलब अगर ए बिंदु है और ये बी बिंदु है तो ए से सी तक में 2 भाग है और बी से सी तक में 3 को भाग है। मतलब ये रेखा को पूरा 5 भाग लगाया गया। एगो भाई वह बेमनहा था, जो बेमनहा क्या कर लिया, ज्यादा ले लिया, है कि नहीं। तो पूछता है कि जौन बिंदु से वह ज्यादा लिया है ना, उस बिंदु का नियामक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्स वाई है, ठीक है। तो आपसे कहेंगे कि बताइए M1 कितना है, तो कहिए कि 2, M2 कितना है 3, X1 कितना है 1 और Y1 कितना है, Y1 2 है, X2 कितना है 3, Y2 कितना है 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आंतरिकता विभाजित करती है। तो बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C यानी XY का निर्देशांक, बिंदु XY का निर्देशांक क्या होगा। तो जरा बताइए कि फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, M1 X2 प्लस M2 X1 बटा में M1 Y2 M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। M1 कितना है 2, इसके साथ X2 कितना है, M2 कितना है, X1 कितना है 1 बटा में 2 प्लस 3, M1 तो 2 है, Y2 कितना है 4 और प्लस 3 गुना Y1 कितना है 2 बटा में 2 प्लस 3। अब बताइए कि ये 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 बटे 5, 4 दूनी प्लस 3 दूनी 6 बटे 5, तो 6 और 3 9 बटे 5, 8 और 6 14 बटे 5। एक इसका नियामक आया। बताइए कोई दिक्कत, ऐसा सवाल अगर देगा आपसे तो क्या आप नहीं बना पाओगे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, इसमें आपको खुद ब खुद कुछ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा 100 ग्राम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु 1 - 2 को बिंदु 3 - 3 4 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटता है। अब कै भाग में बांटने लगा, 3 भाग में। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको जो है 3 बराबर भाग में बांट रहा है। ए है, बी है, ए का नियामक कितना है, तो ए का नियामक है 1 और -2, 1 और क्या है -2, और बी का नियामक कितना है -3 और 4, ठीक है। इसको कै भाग में बांटता है, 3 बराबर भाग में। इसका मतलब कि बीच में कै गो बिंदु होगा, 2 गो बिंदु होगा, एगो सी होगा और एगो डी होगा। और ए सी और सी डी और बी डी तीनों भाग क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि तीनों भाग बराबर होगा, तो अगर ये एक भाग होगा तो ये भी और ये भी, तीनों का भाग तो बराबर होगा। और याद रखें कि जब अगर बराबर का हिस्सा देना तो उसको आप M1 जो बराबर होगा, अनुपात होगा, उसको 1 मान लीजिए। तो तीनों को 1 1 1 मान लिए। अच्छा बताइए, इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं, आप डी से इधर देखिएगा ही नहीं,
ठीक है, आपसे कहेंगे कि सिर्फ ए और डी के बीच में बताइए। ठीक है, एक मिनट, इसको मत भूलिए, इसको भूलिएगा तब तक गड़बड़ा दिए। सी और डी में से कोई एक को भूल जाइए। सी को पहले भूलिएगा, चलिए पहले सी को ही भूल जाते हैं। अगर सी को भूलेंगे थोड़ा देर के लिए तो बताइए कि यहां से यहां तक कितना भाग है? 2 भाग है। और यहां से यहां तक कितना भाग है? 1 भाग है। अगर डी का नियामक निकालेंगे तो यहां से यहां तक का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां से यहां तक का अनुपात 2, यानी M1 का मान कितना हो जाएगा? 2। और M2 के मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। X1 के मान कितना हो जाएगा? 1। और X2 के मान कितना होगा? -3। Y1 के मान कितना होगा? -2। Y2 के मान कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? अब किसका नियामक निकालेंगे? डी एक्स वाई का नियामक निकालेंगे। सीधे लिखते हैं डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक, जब डी का निर्देशांक लिखेंगे तो M1 के साथ X2 प्लस M2 X1 और बट्टा में M1 और प्लस M2। अभी तो Y वाला बचा हुआ है, M2 M1 Y2 और प्लस M2 Y1 कितना? -2 और बटा में कितना? 1 प्लस या 2 प्लस 1। अब जरा बताइए कि 3 दूनी कितना होगा? +1 और बट्टे 2 1 3। 4 दूनी -2/3। जरा बताइए 6 में से 1 जाएगा कितना होगा? 8 में से 2 जाएगा 6/3। कट के तो 2 हो जाएगा। मतलब डी का नियामक क्या हो गया? -5/3 और 2। बोलिए कोई दिक्कत? इसका नियामक हो गया -5/3 और 2। हमने डी का नियामक निकाल लिया। अब भूले थे सी को, सी का नियामक निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं दिख रहा है कि सी जो है ए और डी का दोनों भाग बराबर बराबर, तो डी सी क्या कहलाएगा? ए और डी का मध्य बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत है? जब मध्य बिंदु कहलाएगा तो कहेंगे कि मध्य बिंदु सी का नियामक, मध्य बिंदु सी का नियामक 1 प्लस क्या? माइनस का 5/2, तो यहां माइनस हो जाएगा 5/3। तो क्या हो गया? X1 प्लस X2 बटा 2 कॉमा Y1 -2 Y1 प्लस Y2 बटा 2, यही ना? Y1 प्लस Y2 बटा 2। 3 एकम 3 और 3 में से 5 गया -2, -2/2 और ये तो 0 हो जाएगा ना। ये क्या? ओह सही, ये 3 नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? -1/3 और 0। तो ये आपका क्या निकल गया? सी का नियम। बोलिए कोई दिक्कत है? सम त्रिभाजिक कहेगा तो आप सी का या डी का किसी एक का निकाल लोगे, उसके बाद एगो जो बचेगा खुद ब खुद। अच्छा बताइए, ऐसे भी तो क्वेश्चन में कह देता कि सम 4 भाजित है, मतलब 4 भाग में बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए 4 भाग वाला तो एकदम हल्का होता है, एकड़ों से हल्का। देखिए कैसे, अगर ए और बी है और इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया, इसका मतलब क्या कि देखो इसका भाग क्या है? ए बी सी डी ई, ये पी क्यू आर, एक भागी एक भागी एक भागी एक भागी, सब के सब भाग क्या है? बराबर है। लेकिन एक बात देखो कि यहां जो क्यू है ना, ए और बी के मध्य बिंदु है, तो ए और बी से क्यू का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, क्यू का निकल गया। अब ए और क्यू के बीच में पी के मध्य बिंदु हो जाएगा, ए और क्यू से पी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे,
P का निकल गया। R निकालने के लिए B और Q के बीच के मध्य बिंदु R है। तो 4 अगर बराबर भागों में कहेगा तो और आसान है, 4 से ज्यादा नहीं कहेगा। आया बात समझ में? क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? हार्ड क्वेश्चन है? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, बाकी आपको बनाना काम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6 किस अनुपात में बांटता है? अब देखिए, अब आपसे क्या पूछ दिया? अनुपात पूछ दिया। अब अनुपात पूछ दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए कि क्वेश्चन कहा क्या? ए है बिंदु, ए और बी। ठीक है, और इसका नियामक कितना है? तो -3 और 10 है। इसका नियामक कितना है? 6, -8 है। और ये जो बीच में कोई बिंदु बांट रहा है ना, वह -1, क्या है? 6 है। तो मान के चलिए कि ये बिंदु क्या है? सी। तो आपसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि ये बिंदुआ जो है ना किस अनुपात में बांटा? बिंदु जो है किस अनुपात में बांटा? तो एक बात आपको हम बता दूं कि जब आपसे अनुपात पूछे ना तो सबसे पहला नंबर बात आपको अनुपात मानना पड़ेगा। अब अनुपात क्या मानिएगा? M1 और M2, M1 और M2 मानिएगा, यही ना कीजिएगा कि M1 और M2 मान। कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं, बनेगा सवाल। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे? माना कि अनुपात बराबर 1:λ। हाँ, उल्टा जो हम लोग y लिखेंगे ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग लेमडा। क्या पढ़ेंगे? लेमडा पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, क्या होगा? लेमडा। किताब में तो बड़ी अच्छा से बने रहता है कि नहीं? हमको भी आता है बनाने, ऐसा बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर M1 की जगह क्या काम करेगा? 1। M2 की जगह क्या काम करेगा? लेमडा। 1 काम करेगा M1 की जगह, लेमडा काम करेगा M2 की जगह। तो आपसे कहेंगे कि बताइए M1 कितना होगा? तो 1। M2 कितना होगा? तो लेमडा। अब कहेंगे कि तो बताइए कि यहां से x1 कितना है? तो -3। x2 कितना है? 6। x2 6। y1 कितना? 10। y2 कितना? कोई दिक्कत? अभी बताएं कहाँ की दिक्कत होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप M1 और M2 अनुपात मान लेंगे ना तो सवाल नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा, आप फिर में फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए अनुपात को हमेशा 1:k मानिए, 1 कुछ भी मानिए, आपको जो इच्छा, लेमडा मानिए, कुछ भी मानिए। अब देखिए, अच्छा बताइए -1 किसके बराबर है? यहाँ ये भी तो कहेंगे कि x बराबर -1 है और y बराबर, क्योंकि x y की समान है। आप लोग x का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? अगर अलग अलग कहूं तो नहीं कह सकते कि M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा बताइए कि x का मान कितना है? -1। और M1 कितना है? 1 है। x2 कितना है? 6। प्लस M2 कितना है? गुना x1 कितना है? -3 और बटा में 1 प्लस। अब बुआरे सोचो कि अगर तुम M1 और M2 मानता तो 2 कांस्टेंट राशि आता, रह जाता। अब यहां पर क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो बताइए 1 में अगर -1 से करेंगे तो -1, लेमडा में -1 से करेंगे तो माइनस का बराबर, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 -3 लेमडा। अब क्या करते हैं कि 3 लेमडा को इधर बुला लेते हैं, प्लस 3 लेमडा हो जाएगा और एगो लेमडा का साथ देगा माइनस, और -1 उधर जाएगा तो प्लस में। तो जरा बताइए कि कै गो लेमडा बचेगा? बराबर
7। तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा? 7/। लेमडा का मान क्या आ जाएगा? अब आपको जो है y के मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। y के मान अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि अनुपात हमने क्या माना था? अनुपात हमने माना था 1 लेमडा। आप 1 लेमडा मानो चाहे लेमडा अनुपात 1 मानो, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 1 माना और लेमडा के मान कितना? 7/2। क्या आप कहिएगा कि एगो के 1 हिस्सा मिला और एगो के 3.5 हिस्सा मिला? ऐसे कहने से अच्छा है ना कि करते क्या है कि ई 2 से ना ई 1 में गुना कर देते हैं तो 2 हो जाता है, और इसमें भी 2 से गुना करते थे, कितना हो जाता है? 7। यानी पूरा को 9 भाग में बांटा गया था, जो कि एक 2 भाग लिया था और एक 7 भाग लिया था। बात समझ में? करते इसका लॉजिक है, यह अनुपात का नियम है कि अगर मान के चलो कि 1/3 है, अनुपात 2/5 है, तो करते क्या है कि दोनों को बराबर अनुपात करने के लिए ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 15 होगा, और 15 से इसमें गुना कर देते हैं और 15 से इसमें गुना कर देते हैं, तो 3 से 5 बार में कटेगा यानी 5 आ जाएगा, 5 से 3 बार में कटेगा यानी 6 आ जाएगा, यानी 5 अनुपात 6 के अनुपात में। आया बात समझ में? तो बाटा में से कैसे हटाए, समझ में आया कि नहीं है? कि अगर इस, हाँ, यहाँ नीचे 1 है, 2 और 1 में से एलसीएम में लॉजिकली बता रहे हैं। अगर डायरेक्ट कहते ना कि जो 2 आता है ना, 2 में से दोनों में गुना कर देते, जो आएगा वही तुम्हारा अनुपात है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको कहेगा क्वेश्चन क्या, अब ऐसे क्वेश्चन कहेगा, बिंदुओं दे देगा 2 गो और कहेगा कि को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी को x अक्ष जो है किस अनुपात में बांटता है, फिर उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करे। उस विभाजन बिंदु का क्या ज्ञात करे? निर्देशांक भी ज्ञात करे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा 4 नंबर क्वेश्चन है, ए रेखा है और इस रेखा है ए है और बी है, ए और बी 1 और 5 है और बी का नियामक -4 और 5 है। कह रहे हैं ना कि बताइए कि इस रेखा को एक अक्ष किस अनुपात में बांटेगा? एक अक्ष किस, वास्तव में इसका फोटो ऐसे नहीं बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। वास्तव में ये जो है आपका x अक्ष और y अक्ष होता है ना, तो ये जो रेखा है ना 1 5 कहाँ होगा? 1 के 5 ही है ना, 1 -5 है। देखिए सवाल गलती बन जाएगा। 1 क्या है? -5 है। सबसे पहले 1 -5 कहाँ जाएगा? तो आप कहिए कि चतुर्थ पाद में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 1 -5 नहीं जाएगा, 1 और -5। और बताइए -4 5 कहाँ जाएगा? तो -4 और 5 इस क्वाड्रेंट में जाएगा, -4 और 5। जब हम ये दोनों को मिलाएंगे, देखिए x अक्ष इसको काटा कि नहीं काटा? तो बताइए कि ए रेखा ऊपर है कुछ, ए रेखा नीचे है, तो ऊपर वाला कौन भाग है और नीचे वाला कौन भाग है? x अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है? आपसे ये भी कह देगा कि y अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है। तो ध्यान रहे कि आपको हम एक कंसेप्ट बताया था, आप y अक्ष का खुद से बनाएं, प्रयास जरूर करें, बताएंगे लेकिन खुद से पहले प्रयास करना पड़ेगा। अब यहाँ कहा कि x अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है, तो यहीं पर ना कोई बिंदु होगा जो x वाला होगा, तो यहाँ का नियामक क्या हो जाएगा? x, 0 नहीं होगा। अगर y अक्ष का था तो 0y, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा जिसका निर्देशांक क्या होगा? कोई c होगा, x, क्या होगा? 0। इसको किस अनुपात में बांटेगा? क्वेश्चन यही है कि ये जो x अक्ष का जो विभाजन बिंदु है किस अनुपात में बांटेगा, और विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी बताना, मतलब आपको x का मान भी बताना। आया बात समझ में? अब जरा बताइए कि यहां से अगर आपको हम कहेंगे कि बताइए कि a है और b है, तो इसका अनुपात हम लोग मान लेंगे। अनुपात क्या मानेंगे? तो 1 लेमडा मान। बोलिए कोई दिक्कत है? 1 लेमडा मान लेंगे। तो यहां से m1 क्या हो जाएगा? 1, m2 क्या हो जाएगा? लेमडा, x1 क्या हो जाएगा? 1, x2 क्या हो जाएगा? -4, y1 कितना है? -5, y2 कितना है?
5 और x कितना है तो x, y कितना है तो 0। y2 0 कहां से x है और y क्या है 0 है। अब बताइए कि आपको कहेंगे क्योंकि यहाँ y का मान क्या है, y का मान 0 है, तो यहां से यदि हम y बराबर लेके चले, यहां से यदि हम y बराबर लेके चले तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर हम नहीं कहेंगे कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अनुपात निकालना है तो अनुपात किससे निकलेगा, तो अनुपात निकलेगा तो अगर x और y में किसी एक का मान दिया हुआ है ना, आप उसको लेके चलो। अच्छा बताओ, x का मान मालूम है तुमको, तो x के बराबर कैसे लेके चल सकते हैं, y का मान तो मालूम है कि 0 है, तो उसको लेके चलते। पिछला क्वेश्चन में दोनों का मान मालूम था, तो दोनों में किसी को लेके चलते तो हमारा लेमडा का मान निकल जाता। दोनों में किसी को लेके चलते, x को चाहे y को, तो लेमडा का मान निकल जाता। लेकिन इसमें क्या कहा, इसमें आपको एक शख्स कहा तो एक शख्स पर तो y 0 होगा, तो y को लेकर चलेंगे। तो जरा बताइए कि y का मान कितना होगा 0 बराबर m1 के मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है लेमडा और y1 के मान कितना है -5 और बटा में क्या 1 प्लस लेमडा। अब बताइए कि 1 प्लस लेमडा में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 गया, तो क्या बचेगा 0 बराबर 5 और माइनस कितना 5 लेमडा। 5 लेमडा इधर बुलाओ, 5 लेमडा बराबर कितना 5 से 5 गया, लेमडा का मान कितना, इसका मतलब कि लेमडा का मान 1 आ गया, तो इसका अनुपात क्या होगा 1:1 है। देख लीजिए कहीं गलती नहीं ना है। चल अब बताइए कि जब लेमडा का मान 1 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा था कि उस बिंदु का भी निर्देशांक बताइए जो एक अक्ष पर स्थित है। तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे, अब हम x के बराबर लेके चलेंगे m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। जरा बताइए कि x के मान लेके चलेंगे तो m1 आपका क्या है तो 1 और x2 कितना है तो -4 प्लस m2 कितना है तो m2 के मान भी आ गया 1 और x1 कितना है x1 भी 1 है, अब बटा में कितना 1 प्लस 1। बताइए -4 प्लस 1 अब बटे कितना 2, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। अतः अनुपात 1:1। विभाजन बिंदु क्या होगा माइनस का 3/2 0। अब बताइए आपको तो समझ में आ रहा होगा कि हम कब सिर्फ x को लेकर लेंगे, सिर्फ कब y को लेंगे। अगर आपसे कहता कि सिर्फ विभाजन बिंदु बताइए तो आपको इसको लेने की कोई जरूरत था, लेकिन जब निर्देशांक पूछेगा तब ना आप इसको लीजिएगा, तो पहले आप अनुपात निकालने का कोशिश कीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।